नमस्कार, आप देख रहे हैं एम बी लाइव और मैं बसंत ठाकुर और मेरे सहयोगी योगेश कुमार शर्मा जी। आज मोदी जी का जन्मदिन मनाया गया है भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा और हमारे साथ हैं एक आईटी संयोजक हैं, उनसे जानकारी लेंगे जो आज उन्होंने मोदी जी का जन्मदिन मनाया है, किस तरीक़ा से मनाया है और जनता में क्या संदेश देना चाहते हैं और जनता को क्या संदेश देंगे। सर नमस्कार, पहले तो मैं आपका मेरे दर्शक आपका धन्यवाद। मेरा नाम चंद्रमणि भारद्वाज, मैं आईटी विभाग भाजपा गौतम बुद्ध नगर का जिले का संयोजक हूँ और आज भारतीय जनता पार्टी अपने यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन मना रही है और उस जन्मदिन को मनाते समय हम लोगों ने आज सुबह युवा मोर्चा के द्वारा ब्लड डोनेशन किया गया और ब्लड डोनेशन के बाद में अब हमने पूरे ज़िले में हर मंडल पर चिन्हित करके स्थानों को चिन्हित करके प्रदर्शनी लगाई है जो कि माननीय मोदी जी के व्यक्तित्व कृतित्व पर आधारित है। आप देख सकते हैं मोदी जी के जो जीवन का काल था, बाल्य अवस्था से लेकर के जो अब प्रधानमंत्री जी का पार्ट 2 का जो समय चल रहा है, उस समय तक माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के नवनिर्माण में क्या क्या योगदान दिया है उसको एक प्रदर्शनी के माध्यम से हमने चित्रण किया है। अभी आप देख सकते हैं मोदी जी कहानी भारत माता के सच्चे सपूत की। उसके बाद में जब मोदी जी विद्यालय में पढ़ने जाते थे उस विद्यालय के पाठशाला का भी हम लोगों ने चित्रण किया है। और जब मोदी जी एक तालाब में से निकल गए, तालाब में एक मगरमच्छ आ गया था, उस मगरमच्छ को भी मोदी जी ने उस समय बाल अवस्था में ही पकड़ लिया। तो ये एक वो इसके माध्यम से आप देख रहे हैं, इसका आप ये ना समझें कि सिर्फ इस मगरमच्छ को पकड़ा है, ये दिखाता है कि इस बच्चे में कितनी ताकत थी, उसमें कितना आत्मबल था कि जो मगरमच्छ को भी इस तरीक़ा से पकड़ सकता है। जैसे ये माता पिता की सेवा, बचपन में मोदी जी ने कैसे अपने माता पिता की अपने पूरे परिवार में रह करके कैसे एक छोटा बच्चा अपने परिवार की सेवा कर रहा है, उसको आप देख सकते हैं। वही मगरमच्छ वाला है जब 7-8 साल के मोदी जी थे उस समय का है। फिर उन्होंने जो उनके जीवन में बदलाव आया, जो आज देश की जो सेवा कर रहे हैं, वो बदलाव किसके कारण आया? विवेकानंद जी के माध्यम से। जब उन्होंने विवेकानंद जी को पढ़ा तो देखा कि विवेकानंद जी एक ऐसी महामूर्ति थे कि जो कि एक निर्विवाद थे, उनको जीवन को देखा। फिर गांव के लोगों में जो एक भेदभाव था, उस भेदभाव को ख़त्म करने के लिए मोदी जी आगे आए। आप देख सकते हैं ये माँ से ईमानदारी का उनको क्या क्या पाठ मिलता था, क्योंकि बच्चे का सबसे बड़ा गुरु माता होती है। उस माता के द्वारा जो उनको शिक्षा दीक्षा दी गई, उस शिक्षा दीक्षा को लेकर के आज मोदी जी विश्व के सबसे चर्चित और सबसे प्रशंसनीय और सबसे योग्य नेताओं में शुमार होते हैं। और आपने देखा होगा मोदी जी ने आज जन्मदिन मनाया है तो अपनी माता जी को जाकर के पहले चरण स्पर्श किया है। तो ये दिखाता है कि व्यक्ति कितना भी बड़ा हो जाओ लेकिन वो माँ के चरणों में हमेशा बच्चे धूल ही होता है। अब मोदी जी जब युवा अवस्था में कदम रख रहे थे तो उस समय उनके जीवन के सामने बहुत बड़ा एक विशाल एक लक्ष्य था कि मैं क्या करूं। तो उस समय जब उन्होंने किया तो चिंतन मनन उनका ध्यान था, योग में ज़्यादा लगे रहते थे। तो उन्होंने उस समय ये सोचा कि मुझे देश की सेवा करनी है या मुझे फौज में जाना है, मैं कैसे देश की सेवा करूं, फौजी बन के सेवा करूं या सैनिक बन के कैसे सेवा करूं या राजनेता बन कर के सेवा करूं। ये उन्होंने कहा कि देश सेवा कैसे करूं, कहाँ से शुरू करूं। देश का सेवा का रास्ता है साधु बन के सेवा करूं। साधु भी देश का सबसे बड़ा समाज सेवी होता है भाई साहब। जब वो समाज में जाता है तो अपने जीवन से वो लोगों को दिशा देता है, धर्म की अपनी व्याख्या करता है, लोगों को बताता है कि कैसे आपको जीवन जीना है। क्योंकि हम लोग भारतीय संस्कृति के हैं, हमारा सनातन धर्म है, सनातन धर्म को हम कैसे प्रदर्शित करें, सनातन धर्म का हम कैसे प्रचार प्रसार करें। क्योंकि विवेकानंद जी से शिक्षा ली थी, इसलिए उन्होंने सोचा कि मैं देश की सेवा कैसे करूं। तो उन्होंने देश की सेवा करने के लिए राजनीति को चुना। जब राजनीति को चुना तो उस समय आप ये देख सकते हैं कितना पुराना है। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं और ये नरेंद्र मोदी जी हैं। उस समय ये हमारा भारतीय जनता पार्टी का नारा था, जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है, वह कश्मीर हमारा है, वह सारे का सारा है। लेकिन विपक्ष कहता था कि उसने बहुत नारे दिए। तो उस समय लाल चौक पर, क्योंकि जम्मू और कश्मीर का भारत से अलग हिस्सा था, वहाँ का एक अलग संविधान था, वहाँ का झंडा अलग था। तो उस समय लाल चौक पर जाकर के नरेंद्र मोदी जी ने ये झंडा फहराया है, भारत माता के ध्वज को लाल चौक पर फहराया। ये उस समय का आप ये देख सकते हैं।
कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि उस समय का एक आज नरेंद्र मोदी, दामोदर दास नरेंद्र मोदी बन करके देश को इस अभूतपूर्व विकास एवं ऊंचाइयों पर ले जाएगा, ये कोई कल्पना नहीं कर सकता था। उन कल्पनाओं को साकार किया है। ये नरेंद्र मोदी जी ने अपने जब वहाँ से निकल के आए तो गुजरात के मुख्यमंत्री बने, तो वहाँ उन्होंने गुजरात का मॉडल किया। उस गुजरात के मॉडल की पूरे देश में ही नहीं पूरे विश्व में चर्चा हुई कि कैसे गुजरात के मॉडल को लेकर के एक चाय बेचने वाला कैसे गुजरात को डेवलप करके लेके गया। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। साधु बनूं, सैनिक बनूं, हिमालय में प्रवास किया था, उस समय का सारा कुछ है। फिर उसके बाद में मोदी जी ने बहुत कुछ किया। मोदी जी का ये सपना था कि गरीब लोगों को मैं दवाएं कैसे सुलभ और सस्ती उपलब्ध कराऊं, तो उन्होंने भारतीय जन औषधि परियोजना का प्रारंभ किया। तो इस भारतीय जन औषधि में आपको कम से कम 80% जो मार्केट में 1 रुपये की दवा है वो यहाँ 20 पैसे की दवा मिलेगी। जेनरिक दवाओं को उन्होंने लोगों के बीच में पहुँचाने के लिए ये प्रधानमंत्री जन औषधि योजना का लॉन्च किया, और उसमें 50 से 80% के रेट पर कम दवाएं गरीब लोगों को मिल रही हैं, आम लोगों को मिल रही हैं। आतंकवाद के खिलाफ भारत ने, अटल बिहारी वाजपेयी जी नरेंद्र मोदी जी के आदर्श हैं। जब पोखरण परमाणु परीक्षण किया था अटल जी ने, तो सारा विश्व की नज़र थी हिंदुस्तान के ऊपर, कि उन्होंने कहा था कि अगर परमाणु परीक्षण किया तो सारे प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे भारत के ऊपर। लेकिन अटल जी भी दृढ़ निश्चयी थे। अटल जी ने परमाणु परीक्षण किया, विश्व की सारी घोर यातनाओं को यातना मतलब कि सारी अर्थव्यवस्थाओं पर रोक लगा दी गई भारत के साथ में। उससे प्रेरणा लेकर के आतंकवाद के खिलाफ भी नरेंद्र मोदी जी का पहले से ही स्टिक रहा है और आज भी है। उसके बाद में घर घर में जहाँ बिजली नहीं पहुँची थी देश की आज़ादी के बाद में, वहाँ घर घर बिजली पहुँचाने का काम भी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है। और इसके माध्यम से जहाँ अंधेरा था, जहाँ बिजली नहीं थी, वहाँ मोदी जी ने उज्ज्वला योजना के माध्यम से गैस रसद कनेक्शन दिया, सौभाग्य योजना के माध्यम से बिजली का भी लोगों तक पहुँचाया। दूसरा, लोग कहते हैं सावरकर जी के लिए, सावरकर जी एक ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। लोग कहते हैं कि सावरकर जी ने तो अंग्रेजों की मुखबिरी की। भाई साहब आप बताइए, जो व्यक्ति मुखबिरी करता होगा वो देश का शासक बनेगा कि जेल की यातना सहेगा? सावरकर जी ने जेल की यातना सही। उन सावरकर की जेल को, जिसमें काल कोठरी के अंदर सावरकर जी को यातना दी गई, उस कोठरी में जाकर के नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ उस कोठरी में जाकर के उनको प्रणाम किया है, उनको नमन किया है। ऐसे हमारे मोदी जी हैं। फिर स्वच्छता अभियान को जन जन की भागीदारी बनाने के लिए, जन जन का सहयोग करने के लिए, अब AMB लाइव के माध्यम से लोगों को एक मैसेज जाता है कि AMB लाइव जो दिखाता है वो सही दिखाता है। तो ऐसे ही ये प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, जो प्रधानमंत्री, हमारे देश का प्रधानमंत्री चाहे किसी भी पार्टी का हो, तो लोगों की रहता है प्रधानमंत्री जो काम करेंगे उसके बीच में हमारा पूरा राष्ट्र चलेगा। 135 करोड़ देशवासियों की नज़र प्रधानमंत्री जी के ऊपर रहती है। तो प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता अभियान को लिया, स्वच्छता अभियान को चलाया। एक प्रधानमंत्री नहीं कर सकता, लोगों की जन भागीदारी बनी और आज स्वच्छ भारत अभियान हर गली, हर गले और हर मोहल्ले और हर गांव तक पहुंच रहा है। जो बहन बेटी माँओं की आंखें खराब हो जाती थी धुआं से, उस धुआं से मुक्ति दिलाने के लिए उज्ज्वला योजना को प्रारंभ किया और रसोई गैस का कनेक्शन भी निःशुल्क मोदी जी की योजना के माध्यम से लोगों को मिल रहा है। आप देखते थे कि जब लाल किले की प्राचीर से कोई भी राष्ट्र को संबोधित करते थे प्रधानमंत्री, तो बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे से संबोधित करते थे। प्रधानमंत्री जी ने उस बुलेट प्रूफ शीशे को ख़त्म किया। अपना देश, अपना तिरंगा, यहाँ भी जान को खतरा हो नहीं सकता। अब प्रधानमंत्री जी, भाषा अलग हो सकती है, वेशभूषा अलग हो सकती है, पहनावा अलग हो सकता है, लेकिन राष्ट्र एक है। एक राष्ट्र को, स्वतंत्र भारत के 100 वर्ष के उसमें अपना चल रहा है। राष्ट्रीय एकता और एकजुटता को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री लगातार कार्य कर रहे हैं। ऐसा ही नहीं है प्रधानमंत्री जी लोगों से ना मिलते हो। अभी जब कोरोना काल चला तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये सारी जितनी भी सेनाएं चल रही हैं, ऐसे ही हमारे वॉलंटियर हैं जो फ्रंट पर आते हैं, जिनमें डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं, सफाई कर्मी हैं, क्योंकि उन्होंने कोरोना के काल के समय में जनता की सेवा की है। तो उन सब लोगों से भी प्रधानमंत्री जी डायरेक्ट मिले हैं। और उसके अलावा ये जो आप चित्र देख रहे हैं, ये वह चित्र है जो ऑपरेशन गंगा में 22,500 भारतीयों को लेकर के आया है। 22,500 वो भारतीय छात्र जो फंस गए थे यूरोप, और आपने देखा रूस और यूक्रेन में जो युद्ध हुआ, वहाँ 22,500 भारतीयों को सुरक्षित निकालने का काम किया है। तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, इनकी सरकार में जो हमारी भारतीय सेना ने जो काम किया है वह अभूतपूर्व है और वंदनीय है। आप देख सकते हैं विक्रांत, INS विक्रांत का भी जो 2015 से 2022 के रक्षा निर्यात में जो लगभग 6 गुना वृद्धि की गई है, ये एक वो चीज़ें हैं
जो एक प्रधानमंत्री का विजन होना चाहिए अपने राष्ट्र के लिए, अपने राष्ट्र को विकास करने के लिए, और मेड इन इंडिया की तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी का है। ये सारी चीज़ें अब हमारे देश में नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि एक जो सोचता था प्रशासन, हमारे यहाँ पैसे का लेन देन होता था, केंद्र से 1 रुपया आया, 80 पैसे बीच में चले गए, 20 पैसे लोगों को मिले, तो उस ट्रांजैक्शन को भी डिजिटल कर दिया। 1 रुपया आता है तो आज 1 रुपया ही लोगों को मिल रहा है। ये आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत, आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत लोगों को इलाज भी मिल रहा है फ्री में, और लोगों को डिजिटल पेमेंट का जो डिजिटल, जब 1 रुपया डालेंगे आप अपने मोबाइल से, 1 रुपया डाला तो मेरे पास 1 रुपया ही आएगा। तो ये डिजिटल लेन देन को भी प्रधानमंत्री जी ने वरीयता दी, जिससे कि बीच के दलालों की दलाली खत्म हो जाए। ऐसे ही प्रधानमंत्री जी को जो सम्मान मिला है, जो दुनिया में सम्मान मिला है, वो अभूतपूर्व है। सऊदी अरब में भी प्रधानमंत्री जी को सम्मान दिया गया, किस नाम से? किंग अब्दुल अजीज सेस पुरस्कार। कभी कल्पना की थी? ऐसे ही आप अनेकों देख सकते हैं, ये 12 पुरस्कार आप देख सकते हैं। अफगानिस्तान में भी आमिर अमानुल्लाह खान पुरस्कार दिया गया, फिलिस्तीन में भी ग्रैंड कॉलर सम्मान दिया गया। ये वो सम्मान है जिन सम्मानों को देख करके हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है, वो कहता है कि मैं भारतीय हूँ। ये वो सारी चीज़ें हैं। और आप देख सकते हैं, और थोड़ा सा और अपने संघर्ष से आगे बढ़ने का जो दम दिखाया है नरेंद्र मोदी जी ने, जो आज भारतीय युवाओं को और विशेषकर वंचित शोषित वर्ग को जो सरकार से अपेक्षाएं होती हैं, उन अपेक्षाओं को खरा उतरने के लिए नरेंद्र मोदी जी लगातार संघर्ष कर रहे हैं। अब ये कोविड महामारी में, जो कोविड महामारी में, अब आपने एक सुना होगा, एक जुमला चला था कि पीएम केयर्स फंड में लोगों ने, आम जनता ने भी सहयोग किया, लोगों ने डोनेशन किया, तो विपक्षी पार्टी कहती थी कि पीएम केयर्स फंड का पैसा कहाँ जा रहा है। तो जब कोविड का काल आया तो पीएम केयर्स फंड के द्वारा हर जगह आपने मशीनरी देखी होंगी, आपने देखा होगा जो लाइफ सिस्टम सपोर्ट, लाइफ सपोर्ट सिस्टम होता है, वो भी लाइफ सपोर्ट सिस्टम भी, उस पर भी देखा होगा पीएम केयर्स लिखा हुआ होगा, जो वेंटिलेटर जिसे कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें प्रधानमंत्री जी आगे की सोचते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। गुजरात मॉडल को लेकर के जब भूकंप आया था 2001 में, तो उस समय उस बिजली की व्यवस्था को बढ़ाने के लिए अब हमारे खुर्जा में माननीय क्षेत्रीय सांसद डॉक्टर महेश शर्मा जी के सौजन्य से अरनिया में पावर प्रोजेक्ट बन रहा है THDC, और जेवर में एयरपोर्ट बन रहा है माननीय डॉक्टर महेश शर्मा जी के सौजन्य से। उन्होंने प्रयास किया, 3 मंत्रालय उनके पास थे, तो उस समय उन्होंने प्रयास किया। तो आज जो सपना था कि आदमी चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज़ की यात्रा कर सके, उस सपने को भी हम साकार होता हुआ देख रहे हैं। मैं AMB लाइव के माध्यम से सभी क्षेत्रवासियों से अपील करूंगा कि गौतम बुद्ध नगर ही नहीं, देश के हर मंडल में, हर विधानसभा में, हर जिले में भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले ऐसे ही प्रधानमंत्री जी के जीवन पर, उनके कृतित्व पर प्रदर्शनियां लगाई गई हैं। आप आइए और उन प्रदर्शनियों को देखिएगा, और कोई आपका अगर और कोई सुझाव भी आता है तो उस सुझाव को भी यहाँ प्रदर्शनी के माध्यम से हम लोग रखेंगे, और उन सुझावों को भी हम माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। लोगों का सबसे ज़्यादा जो हल्ला है, या विपक्ष का माने या आम जनता का माने, कि भाई महंगाई पे आखिर बीजेपी क्या कर रही है? देखिए, महंगाई प्रधानमंत्री जी ने, अभी आपने देखा महंगाई को कंट्रोल किया। आपने पीछे 2.5 साल कोरोना काल चला, कोरोना काल में स्थिति कितनी भयंकर थी। सारी जो सुविधाएं हम लोग लेते थे, पूरा अस्त व्यस्त हो गया, पूरा जनजीवन बिल्कुल शिथिल हो गया, स्थिर हो गया। उस समय भी प्रधानमंत्री ने लोगों की जान को बचाने के साथ साथ में रोजगार को बचाने का प्रयास किया। तो महंगाई में तो कुछ ना कुछ थोड़ा अप डाउन हुआ है, लेकिन उस महंगाई से लोगों को निजात दिलाने के लिए भी प्रधानमंत्री जी संघर्षरत हैं, और उन्होंने किसी क्षेत्र में ही नहीं, व्यापारिक क्षेत्र में, और लोगों से लगातार बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं उनमें भी लोगों को ले रहे हैं। जैसे सड़क पर है, सड़क में लोगों का कैसे योगदान हो, माननीय नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में पूरे देश में जाल बिछाया गया है, लोगों को असुविधा ना हो। ये सारी चीज़ें हैं। जो महंगाई है, महंगाई को लेकर के भी आप चिंता ना करें, मोदी जी हर चीज़ के ऊपर चिंतित रहते हैं, हर चीज़ को नीचे तक जा कर के वो प्रयास करते हैं कि मेरा 135 करोड़ का परिवार है। कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी का परिवार हूँ, वो कहते हैं मेरा 135 करोड़ का परिवार है। और उसी परिवार को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने सभी गरीबों को, जिनको छत नहीं थी, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आच्छादित किया है। उसमें ऐसा नहीं है कोई जाति, बिरादरी, धर्म, पंथ को देखा गया हो। चाहे राशन की बात हो, चाहे गैस की बात हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना की बात हो। अगर मैं देखूं तो मेरे कस्बा जहांगीरपुर में बहुत लोगों को, अपात्र लोगों को, बहुत लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है। इस लाभ को लेकर के
और हम अपनी योजनाओं को लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि आप आइए और इस प्रदर्शनी को देखिएगा। देखिए सर, जैसा कि 2024 में चुनाव है और आपके जो चुनावी अड़ंगा रहेगा 2024 का क्या रहेगा, क्या जनता को समझाने की कोशिश करेंगे, आखिर का चुनाव का जो आपका मकसद रहेगा क्या रहेगा, क्योंकि विपक्ष हावी रहेगा महंगाई की बदौलत। महंगाई जिस तरीक़ा से चल रही है तो विपक्ष भी हावी है, तो 2024 का जो रहेगा वो आपका अड़ंगा क्या रहेगा? देखिए, विपक्ष के पास में सटीक आंकड़े नहीं हैं। विपक्ष के पास में पहले कहते थे राम मंदिर के निर्माण से पहले कोर्ट के द्वारा राम मंदिर का घोषणा हुई और वो पूरे देश के ऊपर, सारे हिंदू समाज के ऊपर एक कलंक था, उस कलंक को धोने का काम किया गया। तो कहते थे कि हम, भाजपा ने, हमारा नारा था कि हम रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। तो विपक्षी कहते थे कि रामलला हम आएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, मंदिर नहीं बनाएंगे। वो भी अब मुद्दा ख़त्म हो गया, ना सरकार का ना विपक्ष का रहा। ऐसे ही काशी वाला मुद्दा था, काशी वाला मुद्दा भी अब ख़त्म हो गया। देश की सीमा सुरक्षा का मुद्दा था, देश की सीमा सुरक्षा को भी बढ़ा दिया गया, जाल लगा दिए गए, बैरिकेटिंग लगा दी गई, लगातार रडार के माध्यम से, लगातार नई नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से सुरक्षा की जा रही है। तो विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष मुद्दा विहीन है। तो इसलिए हम जो आज जनता के बीच में जा रहे हैं, हम जा रहे हैं सुशासन को लेकर के, अपराध मुक्त भारत को लेकर के, भयमुक्त समाज को लेकर के, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन को लेकर के। अगर कहीं भी किसी भी प्रशासन अधिकारी की कोई भी भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायत मिलती है तो लगातार प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। ये लगातार आप सोशल मीडिया में भी देख रहे होंगे। तो हम समाज के अंदर जो जाएंगे वो सिर्फ ऐसे हमारे मुद्दे हैं, भयमुक्त समाज, भ्रष्टाचार मुक्त शासन, अपराध मुक्त शासन और सर्व समाज का सर्वहित सुखाय, सर्वजन सुखाय, ये हमारा नारा है। सबका साथ सबका विकास, और जब सबका साथ मिला है, सबका विकास हुआ है, तभी सबका विश्वास जीता है। 2022 में हम जीते हैं और 2024 भी सभी के सहयोग से पुनः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे चंद्रमणि भारद्वाज, जो गौतम बुद्ध नगर IT विभाग देखते हैं, संयोजक हैं उसके, और आज उन्होंने मोदी जी का जो जन्मदिन मनाया है बड़े शालीन तरीक़ा से मनाया है, और शायद आपको हम लोगों ने दिखाया भी है कि उनको जो मनाने का तरीका था बहुत अच्छा था। आप सुन रहे थे और पूरी तस्वीरें देख भी रहे थे। दोस्तों, आप देख रहे थे AMB लाइव ठाकुर बसंत के साथ मेरे सहयोगी योगेश कुमार शर्मा जी। दोस्तों, अपने शहर की छोटी बड़े खबरें देखने के लिए बने रहे AMB लाइव के साथ।